वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी बशर साहब, आपसे हम गुजारिश करना चाहेंगे कि ये मारकतुल आरा खिताब अल-मुस्तहल मऊद खलीफतुल मसीह सानी हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो है, जिसका नाम है निज़ाम नौ, अगर आप इसका पस मंज़र और एक मुख्तसर तारुफ पेश कर सकें। जी आसिफ साहब, ये जो निज़ाम नौ के नाम से हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरअसल कादियान के जलसा सालाना 1942 के 27 दिसंबर के दिन एक तकरीर जो है वो फरमाई थी, जो मौजूदा अनवारुल उलूम जिल्द नंबर 16 में मौजूद है और कमोबेश पौने 200 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इसमें आपने दुनिया में तेजी से बदलते हुए तगय्युरात और रूनुमा होने वाले इनकलाबात के पेश नज़र कि मुस्तकबिल में इनके क्या क्या असरात पैदा होने वाले हैं कदरे तफसील से जिक्र फरमाया है। और आपने ये भी तफसील बयान फरमाई कि इन तमाम तर इनकलाबात के पीछे एक बुनियादी रूह गुर्बत का खात्मा और गरीबों की बहबूदी के दावी और मकासद भी एक सबब था। फिर आपने बयान फरमाया कि दुनिया में कायम बादशाहतों के बिलमुकाबिल डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत का नारा हो या सोशलिज्म हो या कम्युनिज्म हो या कोई और ऐसा निज़ाम हो जो गुज़श्ता 100 साल से तो अब तक हम देखते चले आ रहे हैं। हजरत साहब ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन तमाम सियासी तहरीकात और इनकलाबात और निज़ामों का तफसीली और तनकीदी जायजा इसमें बयान फरमाया। इनके पेश करदा बुनियादी उसूलों का जिक्र करते हुए आपने ये भी साबित किया कि ये सब निज़ाम खोखली बुनियादों पर कायम हैं। ये हुकूमतें और ये निज़ाम गरीब की ज़रूरत को पूरी नहीं कर सकेंगे, आपस में मोहब्बत और भाईचारा कायम नहीं कर सकेंगे और अमन व आश्ती की फजा बहाल करने में नाकाम रहेंगे। और इसी तरह आपने अपने इस खिताब में ये भी वाज़ेह फरमा दिया कि दुनिया के बड़े बड़े मज़ाहिब, यहूदी हों या ईसाई हों या कोई दूसरा मजहब हो, वो भी अपनी उन तालीमात की बिना पर जिन पर वो अमल पैरा हैं ऐसा निज़ाम पेश नहीं कर सकते। हाँ, अगर पेश कर सकता है तो वो इस्लाम है। और आपने बयान फरमाया कि ये दावा नहीं बल्कि इस्लाम ने ऐसा निज़ाम नाफज करके दिखलाया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खिलाफत राशिदा के ज़माने में अमीर व गरीब के माबैन मुसावात, गरीबों की ज़रूरियात के मुताबिक उनका पूरा करना, अमन आमा और दूसरी हुकूमतों के साथ सुलह-ओ-आश्ती पर मबनी एक काबिल रश्क निज़ाम कायम करके दिखाया। ऐसा ही आप फरमाते हैं कि अब भी एक बैनुल अक़वामी निज़ाम कायम करने के लिए किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो खुदा की तरफ से आए और वो बनी नौ इंसान के उन तमाम दुखों और दर्दों को मिटाने के लिए निज़ाम पेश करे जो ज़मीनी ना हो बल्कि आसमानी हो और गरीबों की और दुनिया की बेचैनी भी दूर करके और अमन और मोहब्बत की फ़ज़ा कायम करे। फिर आपने ये बयान फरमाया कि गरीबों की इन तकालीफ को दूर करने के लिए जो इस्लामी स्कीम होगी वो दरअसल अपने अंदर 4 बुनियादी उसूल रखती होगी। वो 4 बुनियादी उसूल आपने ये बयान फरमाए कि नंबर 1, सब इंसानों की ज़रूरतों को पूरा करने वाली हो। नंबर 2, इस मकसद को हासिल करने के लिए इनफरादियत और आइली ज़िंदगी के लतीफ़ जज्बात को तबाह न होने दे। और नंबर 3, मालदारों और दौलतमंदों से तोई तौर पर यह काम लिया जाए ना कि जबर से। और 4 नंबर ये कि ये निज़ाम मुल्की ना हो बल्कि बैनुल अक़वामी हो। फिर हुजूर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह बयान फरमाया कि खुदा ताला के एक मामूर ने इस नए निज़ाम की बुनियाद 1905 में रखी और वो अलवसीयत का निज़ाम है। फिर आपने ये भी बयान फरमाया कि हज़रत बानी सिलसिला अहमदिया ने अलवसीयत के निज़ाम के ज़रिए से हासिल होने वाली रुकूम न सिर्फ इशाअत इस्लाम और इशाअत कुरान के लिए बल्कि उन तमाम मकासद के लिए खर्च करने का इरशाद फरमाया जो भी अपने उस वक्त का मामूर होगा जो दुनिया में गुर्बत के खात्मे के लिए जो भी तजावीज़ करेगा। इस निज़ाम की अहमियत और आफादियत का जिक्र करते हुए आपने अपने इस खिताब में एक जगह फरमाया कि इसके मातहत हर फर्द बशर की बाइज्जत रोजी का सामान मुहैया किया जाएगा, दुख और तंगी को दुनिया से मिटा दिया जाएगा, यतीम भीख न मांगेगा, बेवा लोगों के आगे हाथ न फैलाएगी, बेसामान परेशान न फिरेगा, क्योंकि वसीयत
बच्चों की माँ होगी, जवानों की बाप होगी, औरतों का सुहाग होगी, और जबर के बगैर मोहब्बत और दिली खुशी के साथ भाई भाई की उसके जरिया से मदद करेगा, और उसका देना बेबदला ना होगा, बल्कि हर देने वाला खुदा ताला से बेहतर बदला पाएगा। ना अमीर घाटे में रहेगा, ना गरीब, ना कौम कौम से लड़ेगी, बल्कि उसका एहसान सब दुनिया पर वसी होगा। बस ए दोस्तों, दुनिया का निजाम ना मिस्टर चर्चिल बना सकते हैं, ना मिस्टर रोजवेल्ट बना सकते हैं। ये उस वक्त बरतानिया और अमेरिका के सदूर और वजीर आजम थे। ये अटलांटिक चार्टर के दावे सब ढकोसले हैं, और इसमें कई नकाइस, कई अयूब और कई खामियां हैं। नए निजाम वही लाते हैं जो खुदा ताला की तरफ से दुनिया में मबूस किए जाते हैं, जिनके दिलों में न अमीर की दुश्मनी होती है, न गरीब की बेजा मोहब्बत होती है, जो ना मशरकी होते हैं न मगरबी। वो खुदा ताला के पैगाम्बर होते हैं, और वही तालीम पेश करते हैं जो अमन कायम करने का हकीकी जरिया होती है। बस आज वही तालीम अमन कायम करेगी जो हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के जरिए आई है, और जिसकी बुनियाद अल-वसीयत के जरिए 1905 में रख दी गई है। बहुत शुक्रिया सैयद बशर यासब। और हम अपने नाजरीन से, अगरचे बड़ा जामे और बड़ा